बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। 8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत है। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा के रख देगा। हदीस नबवी की बड़ी पेशगोई। साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े ही मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई है। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आया, और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वो कम अज कम 450 साल बाद होगा। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और भी सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 8 अप्रैल को अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त जंजिले के लिए हॉट स्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट मकामात से ये मुराद है कि ये मकामात जंजिले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है, और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली जंजिलों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जंजिला बड़ी शदीद नौयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोझ करके रख देगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा होगा, और इसके हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको खबर दे चुके हैं। ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाएगा। अगर ये वाकया वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में खबर दी है, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो नहीं सकती। नाजरीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी हैं। इन दोनों खबरों के तज्जिये से पहले हम आपको ये बता दें कि हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होगा, और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज़ आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज़ के माखिज का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकेगा। ये आवाज़ इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजानुल मुबारक में जंजिलों का एक शदीद सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैल जाएगी। इन्हीं जंजिलों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा। नाजरीन, इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल की टाइमलाइन पर देख सकते हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें, जिसमें सियासी हलकों की जानिब से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बहुत ही बड़ा मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़या होने वाला है, और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रोनुमा हो रहा है। अब अगर हम इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिला के देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़या होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू हो जाना है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बसात भी उलझने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना है कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक व बातिल में से किसका साथ देंगे। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि ये कमजोर ईमान के मुसलमान दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे और इसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खुरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलत फहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान दाव पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नौयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाये की। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त जंजिलों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर जंजिला आया तो इसकी शिद्दत रैकेट स्केल पर 7 से 8 के दरमियान होगी। वाज़ेह रहे कि ये सिर्फ अमेरिका में आने वाले जंजिलों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में भी जंजिले आ सकते हैं। अमरीकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं और इनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमरीका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन जंजिलों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ तक कि हमने खबरों की तफसील जान ली है। अब अगले हिस्से में आपको इन खबरों का आपस में राब्ता और वजूहात के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ
साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इन खबरों के सच्चे होने की सूरत में क्या अंजाम मुतवक्को हो सकते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई ये पेशगोई किसी भी सूरत गलत नहीं साबित हो सकती कि इसी रमज़ान के बारे में इस हदीस में बात की गई हो या फिर वो कोई और रमज़ान हो। अलबत्ता जिस रमज़ान में भी सूरज गिरन और ज़लज़लों के वाक़यात इकट्ठे होंगे वही रमज़ान इस हवाले से बेहद अहमियत का हामिल होगा। सूरज गिरन के मामले में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जब सूरज गिरन होता है तो दरअसल चाँद ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। ज़मीन और सूरज के दरमियान में आने की वजह से ज़मीन इस लकीर के एक सिरे पे जबकि चाँद सूरज एक ही सीध में दूसरे सिरे पे होते हैं। चाँद की सूरज के सामने आ जाने से सूरज नजर नहीं आता और इसी मंजर को सूरज गिरहन का नाम दिया जाता है। जब सूरज और चाँद एक ही लकीर में एक तरफ हो जाएं और ज़मीन दूसरी तरफ तो सूरज और चाँद की कशिश शक्ल इकट्ठी होकर ज़मीन पर मौजूद समंदरों पर गहरा असर डालती है और हाई और लो वेव पैदा होती हैं जिन्हें मदो जज़र के नाम से जानते हैं। इसी हवाले से ये जानना भी दिलचस्पी से खाली नहीं होगा कि ज़मीन पर असर अंदाज होने वाली चाँद और सूरज की ये मुश्तरका कशिश शक्ल महज पानी पर ही असर अंदाज नहीं होती बल्कि ये ज़मीन की चट्टानों के साथ साथ ज़मीन के मरकज में मौजूद माया लावा और खोलते हुए आतिशफशानी महकमे पे भी असर अंदाज होती है। और यही वजह है कि जब ऐसा सूरज गिरहन हो तो ज़मीन भर में कई जगहों पर ज़लज़ले के इम्कानात बढ़ जाते हैं। खास तौर पर ज़मीन का वो हिस्सा जो इस सूरज गिरहन के दौरान चाँद और सूरज की तरफ हो, इस हिस्से में ज़लज़लों की कसरत हो सकती है। चाँद और सूरज की इकट्ठी कशिश शक्ल ज़मीन की तहों में मौजूद लावे को ऊपर की तरफ खींचती है जिससे ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकराना शुरू कर देती है। ये सूरज गिरहन कई मिनटों तक जारी रह सकता है और यही वजह है कि अमरीकी माहिरीन इस हवाले से बेहद तशवीश का शिकार है। ये सूरज गिरहन न सिर्फ कुदरती मंजर बल्कि इस बार मुख्तलिफ कुदरती आफात का पैगाम भी साबित हो सकता है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई इसी रमज़ानुल मुबारक के बारे में थी तो फिर इस रमज़ान का इख्तिताम दुनिया भर में कुदरती आफात का पैगाम लाने वाला है और इस सूरज गिरहन के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़लों का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो सकता है जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर मजीद करीब हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस कुदरती आफात से महफूज रखे और हमारे ईमान को भी सलामत रखे। इसके साथ साथ हमें हक व बातिल की जंग में हक के साथ और बातिल के खिलाफ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। ऐसी इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।